दोस्तों, तो इस वीडियो में हम 4 आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3 आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि कल क्लोज होने वाले हैं। तो जानेंगे कि डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और इसके साथ ही इरेटा आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं रॉकिंग डील सर्कुलर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ 21 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एससीमी पे लिस्ट होने वाली है। रॉकिंग डील्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। आईपीओ 54.46 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआई 20 पोर्सन में आईपीओ को 8.49 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्सन में 50.42 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 81.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ तक कि आज क्यूआई 20 की ओर से भी आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। अब रॉकिंग डील्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से लेकर अब तक देखें तो 55 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 55,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 39% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जो कुछ आईपीओस की आपको लिस्टिंग देखने को मिली है तो उनका प्रीमियम 46-47% तक ट्रेड कर रहा था। उसके बावजूद आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट और डिस्काउंट में देखने को मिली है। तो ऐसे में यहाँ पर भी देखें तो वैसे तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन है और 4 एंकर इन्वेस्टर्स पे आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा है। आईपीओ मात्र 21 करोड़ रुपए का है। क्यूआईबीस की ओर से भी आज एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल बात करें तो आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड है। हालांकि अगर इनके बिजनेस की बात करें तो इनके बिजनेस अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे प्रोडक्ट बाई करती है। तो उनके पास जो ब्रांडेड सामान होते हैं यानी कि जो भी इन्वेंट्री वेयर हाउसेस में पड़े होते हैं तो कंपनी उस तरह के प्रोडक्ट को बाई करती है। या जो थोड़े बहुत डैमेज प्रोडक्ट होते हैं तो कंपनी उनको बाई करती है और ये फर्निश करके उनको आगे सेल करती है। और कंपनी बल्क में भी बाइंग करती है तो इसके कारण भी इनको जो सामान है वो सस्ते में मिलते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इनके बिजनेस कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके फाइनेंशियल भी मैनिपुलेटेड देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। हालांकि अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो फिर आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो ये आईपीओ भी कल ही क्लोज होने वाला है और अब तक आईपीओ बात करें तो फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आज आईपीओ का दूसरा दिन भी खत्म हो चुका है। फिर भी आईपीओ अब तक मात्र 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआई 20 पोर्सन में आईपीओ को 0.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्सन में 0.54 टाइम, बिग एचएनआई पोर्सन 0.36 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 0.90 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और इम्प्लॉइज पोर्शन में 0.79 टाइम सब्सक्रिप्शन है। तो ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ की मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 214 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 1-1.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क नहीं लेना है और इस आईपीओ को अवॉइड करें। फ्लेयर राइटिंग आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी कल ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 304 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 49 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 593 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 292 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 301 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो यहाँ भी डे 2 में आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है
और आईपीओ दूसरे दिन 6.47 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QIB's पोर्शन में आईपीओ को 1.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI's पोर्शन में 10.62 टाइम। यहाँ पर बिग HNI's पोर्शन 9.21 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 13.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी एवरेज आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि अभी टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ और कंधार ऑयल आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। और आज आईपीओ जो क्लोज हुआ है, यानी कि इरेडा आईपीओ, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली थी। तो फिलहाल अब तक बात करें तो इस आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। फ्लेयर आईपीओ की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कल तक जहाँ इसका प्रीमियम 71 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 11 रुपये बढ़कर 82 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 49 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4018 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 27% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ भी धीरे धीरे डिमांड क्रिएट हुई है, तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू आपको तेज़ी देखने को मिली है। आईपीओ में देखें तो अच्छे सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए अब इरेडा आईपीओ को भी देख लेते हैं। इरेडा आईपीओ की बात करें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 नवंबर होने वाला है। रिफंड डेट 30 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 1 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 दिसंबर को होने वाली है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आज आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 38.80 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIB's पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 104.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI's पोर्शन में 24.16 टाइम। यहाँ पर बिग HNI's पोर्शन 26.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल HNI's पोर्शन 18.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 7.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में 9.80 टाइम सब्सक्रिप्शन है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और खासकर QIB's की ओर से आईपीओ में खूब पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो आज आखिरी दिन QIB's की ओर से ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है और जिस तरह इसका पहले एंकर लिस्ट आपको देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग ही आज आईपीओ में QIB's की ओर से एक्शन भी देखने को मिला है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया था और आज QIB's पोर्शन में आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। इरेडा आईपीओ में आखिरी दिन खूब पैसे लगते हुए देखने को मिले और आईपीओ में 58,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। और अगर सिर्फ QIB's की ही बात करें तो इनकी ओर से करीब 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो QIB's की ओर से इस आईपीओ में आखिरी दिन ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 28,58,909 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 5.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 5-6 व्यक्ति में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि रिटेल पोर्शन में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं। और इरेडा आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होने के साथ ही इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 460 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 5,520 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 37% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी आईपीओ की काफ़ी बढ़िया मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ में देखें तो काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आए हैं और इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो आगे भी इसी तरह आईपीओ और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।